ये कब तक होता रहेगा, ये कब फुल स्टॉप लगेगा हमारी माई बहनों के साथ ये सलूक जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर। सना यूसुफ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका कोई कसूर नहीं था, उससे सिर्फ नो काटा, एब्सोल्युटली नॉट काटा एक लड़के को। वो 22 साल लड़का उसके घर के अंदर उसको गोली मार के फरार हो गया। ये मुल्क के अंदर है। हर वक्त क्यों हमारी माई बहनें इसके नीचे आती हैं और हर वक्त हमारी माई बहनों को ये क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? इसको रोकना चाहिए, इसको फुल स्टॉप रोकना चाहिए और जल्द से जल्द इसको फुल स्टॉप रखना चाहिए। उसके बाद ये सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर ने ओनली फैंस, इससे क्या कहा है, अर कज़न जस्ट इन्फॉर्म मी दिस। उसके कज़न ने ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने ओनली फैंस इसका जो इससे कांटेक्ट किए उनकी फैमिली मेम्बर से, उन्होंने ये कंफर्म किया है। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली अ थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस एंड हेल्ड हर एट गन पॉइंट डिमांडिंग हर फोन। शी स्क्रीम फॉर हेल्प। हर पोपो who was upstairs at that time rushed down, but by then the thief had already shot her. The thief then pointed the gun at her popo as well, but she somehow managed to escape. Sana mother had gone out to buy groceries. सामान लेने उसकी अम्मी बाहर गई हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें, सना मदर had gone out to buy groceries, वो सामान वगैरह लेने गई हुई थी। उसके बाद and by the time she returned she had already taken her last breath. She was kind of soul with much life ahead of her. नमाज जनाजा was held yesterday in चित्राल। ये हुआ है, ये वाक़या हुआ है। ये ओनली फैम जो एक सोशल मीडिया का एक्टिविटी है उससे उसकी फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट किए और उनके फैमिली मेम्बर से एक बंदे ने वो पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। सना यूसुफ को किस तरह कत्लेआम उसको शहीद किया कि किस तरह बंदा घर के अंदर घुसा है, उसको गन पॉइंट के जरिए उससे मोबाइल फेंकने, उससे मोबाइल खींचने की, उससे मोबाइल लेने की कोशिश की, लेकिन उससे मोबाइल जब अवाइल नहीं किया तो उससे जब वो स्कीम किया, वो चीखी, उसकी पुप्पो नीचे आई, स्टेयर से नीचे उतर रही थी तो वो चीखी तो उसको वो गोलियां मार के जब तक ख़त्म हो चुकी थी वो सना यूसुफ, और उसकी पुप्पो के ऊपर भी उससे गन पॉइंट रखा, लेकिन उन्होंने वो बच गई, उन्होंने स्केप अपने आप को कर लिया। लेकिन फिर उसकी माँ जो बाहर सामान लेने गई थी, जब तक वो वापसी आई, घर वापसी लौटी, तो जब तक उन्होंने देखा कि मेरी बेटी आखिरी सांस ले चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं रह पाई, अल्लाह ताला के पास रुखसत हो गई और फिर वो वहाँ से फरार हो गया। ये गन पॉइंट वाला लड़का, इसका नाम था उमर, 22 ईयर मैन, 22 ईयर ये ओल्ड लड़का था। वो ये 17 साल की बच्ची को इससे कत्लेआम करके सीधा फायर करके ये भाग गया, निकल गया। ये इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। अब इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है, पहले कराची सेफ नहीं होता था, अब इस्लामाबाद के अंदर भी ये सब कुछ होने लग गया है। कोई खून का प्यासा, कोई नफ्स का पुचारी, अब यहाँ किसी को किसी से नहीं, अब यहाँ किसी को और किसी से खौफ है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई खून का प्यासा है, कोई नफ्स का चोरी, अब यहाँ किसी को किसी से नहीं, यहाँ अब और किसी को और किसी से खतरा है। और ये बात हकीकत है कि किसी को अब किसी से ये नहीं है कि वो मेरे से बचा लेगा या मैं उससे महफूज है। अब और किसी को और किसी से खतरा है, अब और कोई से खतरा है, अब किसी को और किसी से खतरा है। ये नहीं है कि वो बंदा महफूज है, मैं उसके पास महफूज रह पाऊँगा। अब और किसी को पाकिस्तान के अंदर और किसी को और किसी से खतरा है, उसकी जान को खतरा है, उसके अमाल को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। आपने अपनी जान की हिफाजत अपने हाथों से करनी है, अपनी प्राइवेसी की हिफाजत आपने अपने हाथों से करनी है। अगर आप किसी और को अपनी प्राइवेसी हवाले कर देंगे तो फिर आपके साथ यही होगा, फिर आपके साथ यही सलूक किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, आईजी इस्लामाबाद पुलिस कंफर्म दैट द मर्डर ऑफ सना यूसुफ वाज अ केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन। ये आईजी इस्लामाबाद ने कंफर्म किया है कि ये कत्ल क्यों हुआ। ये कत्ल इसलिए हुआ है कि सना यूसुफ जो एक इन्फ्लुएंसर थी, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो बार बार रिपीटेडली रिजेक्ट कर रही थी उस लड़की को। फिर वो डिप्रेस हुआ, डिप्रेस में आके वो फैसलाबाद में रहता था, पंजाब के अंदर रहता था। वो इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद के उसके घर के अंदर इस्लामाबाद G13 के अंदर घुस के उस मासूम बच्ची, इस मासूम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने बार बार रिजेक्ट करी थी ये सना यूसुफ के मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात नहीं रख सकती, और उसी की वजह से उसको कत्ल कर दिया क्या कि तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती। ये एक औरत का राइट है, ये हर बंदे का सिर्फ औरत का नहीं, हर लड़के का, हर बंदे का ये राइट है कि वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे गुजारे। किसी का हक नहीं है कि उस ज़िंदगी के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बर्दाश्त करे, उसकी ज़िंदगी
के ऊपर ज़बरदस्ती करे, उसको रोके, उससे फलाना काम से रोके, ये नहीं है, ये आपका राइट नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपना राइट दिया है। अल्लाह ताला के पास हर बंदे ने अल्लाह ताला को अपना हिसाब किताब देना है। किसी का राइट नहीं है कि किसी और के ऊपर अपना हुक्म चलाए, अपने ऊपर वो हुक्म चलाए, अपने गिरबानों में वो बंदा जान के देखे। उसके बाद मुस्लिम उमर अयात फैसलाबाद से लोटर मिडिल क्लास का 22 साल का बेरोज़गार लड़का है। वो काफ़ी अर्सा से सोशल मीडिया पर सना से दोस्ती की कोशिश कर रहा था। सना ने इससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इस मसले से रिजेक्ट कर रही थी, जिससे उमर आरिफ काका दिल डिप्रेस हो गया और सना को कत्ल कर दिया। आईजी इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि उसको कत्ल कैसे किया क्या। ये जो मुस्लिम उमर है अयात फैसलाबाद से, इसका ताल्लुक है, 22 साल इसकी उम्र है और ये लड़का काफ़ी अर्से से सोशल मीडिया के ऊपर ये सना यूसुफ जो टिकटॉकर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जिसको इससे कत्ल किया, उसको तंग करता, उसको कहता कि मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ ताल्लुकात रखो। लेकिन जब सना यूसुफ ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं रखूँगी, बार बार रिजेक्शन किया कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकती, तो ये लड़का उमर अयात ये डिप्रेस हो गया और डिप्रेस की हालत में ये इस्लामाबाद पहुँचा। इस्लामाबाद में जीटेरा के अंदर इस्लामाबाद में घुस के इससे मासूम बच्ची का, मासूम हमारी बहन का कत्लेआम किया, अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी का कत्लेआम किया। उसके बाद सी आउ ऑनर इस वेपनाइज नॉट प्रोटेक्टेड। ये आप देखें, ये जो मैं आपको शुरू के अंदर ये बयान बताता कि हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है, ये देखें गंदे गली संदे आज भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं, गंदे यजीद फ़्रोन आज भी इस मुल्क के अंदर बसते हैं। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये गंदे गली संदे आज भी हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने अब पनाह गाय ली भी हैं। ऐसे गंदे गली संदे पाकिस्तान से उनका खात्मा होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम और जो बयानात सना यूसुफ के कत्ले जो शहीद हुए उसके पर उन्होंने क्या बयान दिए, आप भी शर्मिंदगी के ख्यालात में चले जाएंगे कि मैं किस मुल्क के अंदर रह रहा हूँ, मैं किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ इतने गंदे गलीस अंधे लोग रहते हैं। मोहम्मद नाजिर माशाअल्लाह जैसे भी कत्ल किया है, अल्लाह पाक इसको चराए खैर दे। ये बात